So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about velocity of a sound in air changes with rise in temperature. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ही ज़्यादा आसान डेरिवेशन है. इसमें हम दो पार्ट करने वाले. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है वो जो एयर में ट्रेवल कर रही है वो जब टेम्परेचर राइज होगा तो उस पर मतलब स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो भी इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी. एक पॉइंट ये देखने वाले हैं. सेकेंडली हम देखेंगे कि वो जो अगर इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी तो वो कितनी वैल्यू से इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी. ये हम दो पॉइंट नोट करने वाले. तो बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन ये आता है. देखते हैं सिंपली. जैसे वेलोसिटी ऑफ अ साउंड चेंजेस विद राइज इन टेम्परेचर. अब जैसे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है इन साउंड, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर का फॉर्मूला होता है वो v इक्वल टू अंडर रूट गामा RT अपॉन m. ये हमारा आ जाता है. अब यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं जो v है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे t के. मीन्स टेम्परेचर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है. अब यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर हमारा टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है वो भी क्या है बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं. तो इस मतलब जो डेरिवेशन है वो यहाँ हमारा मेनली क्या है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है. मतलब हमें ये पता चल गया कि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ेगी. अब फिर भी जो मतलब कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं वो हम लिख देंगे. जैसे हम मान लेते हैं 0 डिग्री पर जो स्पीड है वो v नॉट है और t डिग्री टेम्परेचर पर मीन्स t डिग्री सेल्सियस पर हमारी जो स्पीड आ जाती है वो मान लेते हैं vt आ जाती है. अब जो हमारी t टेम्परेचर की मीन्स वेलोसिटी वाली वैल्यू तो हम वहाँ पर रख देंगे. तो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी गामा r अपॉन m. t की जगह हम रख देंगे मीन्स हमारा टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0 + 273 केल्विन. ये हमारी वैल्यू आ जाएगी. इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं वैल्यू और कुछ नया यहाँ पर नहीं है. अब Vt की वैल्यू निकाल लेंगे. यहाँ पर ही Vt की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट गामा R अपॉन m इंटू यहाँ पर t की जगह क्या आ जाएगा, जब हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस वाले को तो आ जाएगा t हमारा कोई टेम्परेचर होगा वो प्लस उसमें क्या हो जाएगा 273 हमारा हो जाएगा. अब पहले तो वहीं से हमें पता चल गया था कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ेगी. सेकेंडली हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हमारी क्या वैल्यू है 273 वैल्यू है. यहाँ पर 273 में हमारा t मतलब कुछ वैल्यू ऐड होगी और हमारी क्या है ये जो ऐड अगर वैल्यू ऐड होगी तो ये सारी वैल्यू क्या है इससे ज़्यादा हो जाएगी. तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं 1 और सेकंड को कंपेयर करके भी कह सकते हैं कि हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है टी टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर राइज होता है 0 से कि कुछ पॉइंट ऊपर जाता है तो हमारी क्या है स्पीड ऑफ साउंड भी क्या है इंक्रीज हो जाती है. मीन्स हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये हम बात लिख सकते हैं. अब सेकंड पॉइंट आता है कि हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी इंक्रीज होगी. तो उसका क्या है एक हमारा वैसे डेरिवेशन भी आता है कि मतलब कितनी वैल्यू इंक्रीज होती है. जैसे ये पॉइंट वैल्यू आई है, अब ये कैसे कैसे हम ड्राइव करते हैं अगर मतलब वैसे ये हमारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम ये ड्राइव करके लाएँ. बाकी अगर आपको जानना है कि ये वाली वैल्यू है जो हम डिस्कस करेंगे ये कैसे आई तो एक बार आप कमेंट कर देना. हम इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दूंगा या फिर अगर मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई ज़्यादा कमेंट्स हुई तो हम यूट्यूब पर ही एक वीडियो डाल देंगे. अब देखते हैं यहाँ पर कैसे. जैसे Vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा v नॉट प्लस का 0.61 t. हम मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर डिग्री मतलब कि जितने भी डिग्री हमारा टेम्परेचर राइज होगा उसमें क्या है हमारी 0.61 की मल्टीप्लाई हो जाएगी. मतलब जितना जितना हमारा टेम्परेचर राइज होता चला जाएगा उसके हम 0.61 क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पर हम कह सकते हैं 0.61 टाइम्स हमारी क्या हो जाती है स्पीड इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ये हम इक्वेशन वैल्यू रख देंगे. अब यहाँ से हमने दो पॉइंट देख लिए. एक तो मतलब कि हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, साथ साथ वो कितनी बढ़ेगी वो 0.61 टाइम्स हमारी बढ़ेगी. तो ये हमारा सिंपल सा डेरिवेशन आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन. आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसका अगर आप मतलब वो चाहते हो कि मतलब पूरा एक मतलब ये वैल्यू जो है वो कैसे आई अगर वो चाहते हो तो एक बार आप कमेंट डाउन कर देना. मैं इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर भी जहाँ पर भी अच्छा होगा मतलब जहाँ पर भी सही रहेगा वहाँ पर एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर देंगे. बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं आता है. तो आई होप आपके अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा. तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू.